नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बताते संभल से जुड़ी आ रही है, जहां शाही जामा मस्जिद के सदर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी पर तमाम अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी अखिलेश जी। सर, क्या कुछ अपडेट? देखिए, सदर जो है जफर अली, उनको गिरफ्तार किया गया है। शाही जामा मस्जिद के सदर हैं, हिरासत में लिया गया है और ये पूरा मामला है मस्जिद के नाम पर लोगों से ऑनलाइन चंदा मांगने का मामला। और चूंकि वो ऑनलाइन चंदा मस्जिद के नाम पर मांग रहे हैं, इसी को लेकर एएसपी श्रीश चंद्र ने बयान भी दिया है कि इस मामले में उन्हें हिरासत में लिया गया है और पूछताछ की जा रही है कि आखिर मस्जिद के नाम पर ये जो चंदा ले रहे हैं वो किस लिए ले रहे हैं, क्या उद्देश्य है, इसके पीछे की क्या रणनीति बनाई गई है। क्योंकि कुछ दिनों पहले मस्जिद का पूरा मामला हाईकोर्ट में भी पहुंचा हुआ था और हाईकोर्ट में जब ये मामला पहुंचा हुआ था तो उसका मूल उद्देश्य था रंगाई पुताई को लेकर, और अब रंगाई पुताई करा दी गई है पूरी मस्जिद की और उसके बाद फिर इस तरीके की कार्रवाई फिर से हो रही है। और संभल चूंकि 24 नवंबर 2024 से लगातार चर्चा में बना हुआ है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश की सियासत में बल्कि देश की सियासत के केंद्र में बिंदु में भी लगातार संभल चर्चा में है। और अभी कुछ दिनों पहले संभल में सीओ अनुज चौधरी के बयान को लेकर काफी हो हल्ला हो रहा था होली से पहले, और उसके बाद काफी हंगामा हुआ था। और जो शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली हैं, उन्होंने भी एक बयान दिया था कि जुमे की नमाज कितने बजे अदा की जाएगी, कितने बजे नहीं, ये बताने के लिए उनको हमें हिदायत देने की जरूरत नहीं है। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके अनुसार हम अपनी सारी तय सीमा के अनुसार नमाज पढ़ेंगे। और उसके बाद जब होली का त्यौहार मनाया गया तो होली के बाद लोगों ने शांतिपूर्वक तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में जुमे की नमाज अदा की थी और उसके बाद अब ये एक्शन वहां हुआ है। और इसके साथ ही साथ संभल में एक और मामले पर एक्शन की तैयारी हो रही है और वो मामला समाजवादी पार्टी के चहेते सांसद से जुड़ा हुआ है और वो है जियाउर रहमान बर्क। और बर्क पर कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है और बर्क ने इसके लिए समय मांगा है और अप्रैल के पहले हफ्ते में इस पूरे मामले पर पुनः सुनवाई होगी, क्योंकि यह मामला जुड़ा हुआ है सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर से। क्योंकि सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का जो घर है संभल में, वो नक्शा उसका पास नहीं कराया गया था, जिसको लेकर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई पहले से की जाने की तैयारी की जा रही थी। हालांकि कुछ समय पहले उनके घर का जो बाहरी हिस्सा था, जो उन्होंने अवैध रूप से कब्जा करते हुए सार्वजनिक भूमि पर सीढ़ियां बनाई थी, उनको बुलडोजर से ढहा दिया गया था। इसके बाद उन्हें कई नोटिस जारी किए गए थे, जिसके पश्चात ये एक्शन किया जा रहा है। सदर की गिरफ्तारी के बाद क्या है, मुस्लिम जो है वो माहौल गरमा सकते हैं? क्या वो वापस ये कह सकते हैं कि मुस्लिम को टारगेट करने के लिए इस तरीके की कोई कार्यवाही हो रही है? देखिए, इस समय देश में जो सियासत खेली जा रही है उसमें ऐसे अनर्गल बयान दिए जा रहे हैं जिसकी वजह से सामाजिक जो आपसी सद्भाव है, सौहार्द है, उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, वैमनस्यता फैलाने की कोशिश की जा रही है। और समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं, नेता हैं, वो सड़क से लेकर संसद तक ऐसे बयान दे रहे हैं जिसकी वजह से लोगों के बीच काफी गुस्सा पनप रहा है और मुसलमानों को भी भड़काने के साथ साथ हिंदुओं के बीच में भी वो फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदुओं को भी भड़का रहे हैं। और जैसा सदर को गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है, बल्कि ये शब्द इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा है, उन्हें हिरासत में इसलिए लिया गया है कि मस्जिद के नाम पर जो ऑनलाइन वो चंदा ले रहे हैं उसके बारे में पूछताछ के लिए किया जा रहा है। ये किसी प्रकार का कोई टारगेटेड एक्शन नहीं है कि मुसलमानों के खिलाफ ये एक्शन लेना है। ये तो सिर्फ जांच का एक हिस्सा है कि भाई आप मस्जिद के नाम पर अगर किसी से चंदा ले रहे हैं, डोनेशन ले रहे हैं, तो वो किस पर्पस से ले रहे हैं, इसकी जानकारी करने के लिए की जा रही है। और दूसरी बात रही जो मुसलमानों को भड़काने की या हिंदुओं के खिलाफ बयान देने की, तो समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल हैं, उन्होंने एक बयान दिया है संसद में। 21 मार्च को उन्होंने बयान दिया था और राणा सांगा को उन्होंने कहा था कि वो इस देश के द्रोही हैं और वो धोखेबाज हैं। ऐसे लोगों की औलाद बताई गई थी उनके द्वारा हिंदुओं को, और इसको टारगेट करते हुए आज सियासत काफी गरमाई हुई है और अलग अलग जगहों पर हंगामा हो रहा है। और समाजवादी पार्टी लगातार ऐसे बयान देती जा रही है और सपा प्रमुख अखिलेश यादव उनका समर्थन कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि वो कुछ गलत नहीं कह रहे हैं, बल्कि उनका बयान बिल्कुल सही है। और जब संभल का मामला आता है, संभल में जिस तरीके से हिंसा हुई और 24 नवंबर को जब हिंसा हुई थी, तो उसके बाद जो प्राथमिक रिपोर्ट्स सामने आती गई थी उसके अनुसार पता चल रहा था कि समाजवादी पार्टी के ही सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और सपा विधायक इकबाल के बीच में ही कुछ आपसी विवाद चल रहा था और असली और नकली तुर्क मुसलमानों के
के बीच का ये पूरा विवाद था, जिसको लेकर यह हिंसा कारित कराई गई थी। इससे सिर्फ शक्ल दिया जा रहा था कि मस्जिद के नाम पर जो ये जांच की जा रही है, जो सर्वे रिपोर्ट तैयार करने की कोशिश की जा रही थी जो कोर्ट कमिश्नर की ओर से, उस सर्वे को लेकर यह हिंसा भड़काई गई थी और पूरी प्लानिंग के तहत यह हिंसा की गई थी। उसके बाद पुलिस पूरी तरीके से एक्शन मोड में है और अब सदर के ऊपर कार्रवाई ये हो रही है कि आप मस्जिद के नाम पर आखिर जो वसूली लोगों से कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, इसी को लेकर ये पूरी कार्रवाई हो रही है। रंगाई पुताई का मामला जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ जियाउर रहमान वर्ग के लेकर भी चल रहा है, संभल के शहर के नाम बदलने को लेकर भी सियासत चल रही है। तो बार बार संभल को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, ये लोगों का मानना है। देखिए 1978 में जब हिंसा हुई थी तो उसके बाद समाजवादी पार्टी के शफीकुर रहमान बर्क उस समय यहां के मेन नेता थे और मेन मुस्लिम नेता भी थे। चूंकि प्रतिनिधि होने के साथ साथ मेन मुस्लिम नेता होने के दौरान उन्होंने जब उस समय हिंसा भड़की थी 1978 में, तो इन्होंने मुसलमानों का साथ दिया था, हिंदुओं का साथ नहीं दिया था और हिंदुओं को यहां से पलायन करने पर मजबूर कर दिया गया था। और जब उस 1978 की फाइलें अब धीरे धीरे खुलने की बात की जा रही हैं तो समाजवादी पार्टी के खेमे में पूरी तरीके से खलबली मची हुई है। और दूसरी बात, संभल चूंकि हमारे पौराणिक इतिहास के अनुसार संभल एक महत्वपूर्ण स्थान है और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अलग अलग साधु संत सन्यासी ये बात कह रहे हैं कि जो संभल है वो संभल मूलतः भविष्य में जो भगवान श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार रहेगा, कल्कि अवतार, उसके लिए संभल का जो क्षेत्र है उस संभल क्षेत्र में ही उनके जन्म स्थान को माना जा रहा है। और इस लिहाज से संभल चूंकि हिंदुओं का एक बड़ा और बड़ा आस्था का केंद्र बिंदु है और ऐसी परिस्थिति में संभल में मंदिर की भी तैयारी की जा रही है, कल्कि मंदिर का और भी अधिक विस्तार किया जा रहा है और कल्कि मंदिर के साथ साथ जो यहां का कूप मिला है उस कूप के विस्तार के बारे में भी लोगों को और भी अधिक जानकारी दी जा रही है और भविष्य में पर्यटन के लिहाज से भी संभल को और भी अधिक डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि धार्मिक महत्व तो है ही है और उसके अलावा हिंदुओं का जुड़ाव यहां पर है ही है। तीसरी चीज कि संभल में लगातार जो कार्रवाइयां हो रही हैं उन कार्रवाइयों से पूरी तरीके से केवल और केवल एक उद्देश्य यह है कि संभल में शांति व्यवस्था बनी रहे। जो उपद्रवी तत्व हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, मुसलमानों को लेकर यह टारगेट नहीं किया जा रहा है। हां, लेकिन कट्टरपंथी जिहादी सोच वाले जो लोग हैं वो चाहे मुसलमान हो या किसी भी धर्म के लोग हों, उनके ऊपर योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई हो रही है और इसका जीता जागता उदाहरण संभल में लगातार देखने को मिल रहा है। इसीलिए पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के लोग यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि केवल मुसलमानों को ही टारगेट करके योगी आदित्यनाथ की सरकार काम कर रही है। योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो वो भी लगातार जो है संभल का नाम ले रहे हैं। अब संभल क्या उनके लिए एक फायदेमंद रहने वाला है 2027 के चुनाव में? देखिए 2027 के चुनाव से पहले ही संभल एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है और जब अभी पिछले 10 सीटों पर जो उपचुनाव हुए हैं यूपी में, उन 10 सीटों पर भी संभल एक बड़ा मुद्दा बना रहा है। समाजवादी पार्टी उस मुद्दे को लेकर भुनाने की कोशिश करती रही कि देखिए भाई पीडीए वालों के साथ क्या क्या कुछ हो रहा है और 2024 में उसी पीडीए के फॉर्मूले के बेसिस पे 37 सीटें अखिलेश यादव ने जीती थी। लेकिन अब यही संभल का मुद्दा जिसे अखिलेश यादव लोकसभा में तो पहले उछालने की कोशिश करते रहे और उसके बाद उन्होंने विधानसभा में भी अपने नेताओं को यह बीज मंत्र दे दिया कि आपको संभल के मुद्दे पर बवाल करना है। और शीतकालीन सत्र जब चल रहा था विधानसभा यूपी का तो उस समय संभल के मुद्दे पर काफी हो हंगामा किया गया था। वेल में आकर भी काफी हो हंगामा किया, कई सारे पोस्टर्स बैनर्स दिखाए गए, सदन के बाहर भी समाजवादी पार्टी के कई विधायक हो हंगामा करते नजर आए और संभल के मुद्दे को लेकर जब सदन में भी हंगामा करते हुए नजर आए थे सपा विधायक जो है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई थी और एक दो तो ऐसे भी विधायक रहे हैं जिनको सदन के शीतकालीन सत्र से पूरी तरीके से बहिष्कृत कर दिया गया था। और इस बार भी महाकुंभ को लेकर पूरी तरीके से घेरने की तैयारी में थे सपा विधायक, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तैयारी में पहले से ही थे कि इस महाकुंभ के मुद्दे पर अगर कहीं भी कोई भी तैयारी करेगा, विपक्ष यानी समाजवादी पार्टी के नेता कुछ भी तैयारी करते हैं तो उनको करारा जवाब दिया जाएगा। और इस बार अखिलेश यादव चारों खाने चित्त हो गए हैं महाकुंभ के मुद्दे पर, इसीलिए संभल के मुद्दे को बार बार भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। और संभल का मुद्दा जैसा आपने पूछा कि 2027 में एक बड़ा मुद्दा हो सकता है और योगी आदित्यनाथ के साथ साथ पूरे भाजपा के लिए एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, तो निश्चित तौर पर संभल एक बड़ा मुद्दा साबित होगा। लेकिन 2027 का चुनाव अभी दूर है।
आज से लगभग 2 साल बाद उस चुनाव के होने के आसार हैं और 2 साल बाद जब वो चुनाव होगा तो तब की परिस्थितियां और भी अधिक बदल चुकी होंगी। और जिस तरीके से पूरा माहौल बन रहा है, कभी नेजा मेले को लेकर, कभी औरंगजेब प्रेम को लेकर, कभी बाबर के प्रेम को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता बड़े ही बौखलाए हुए हैं और उन्हें सिर्फ आक्रांता और आक्रमणकारी उनके लिए आदर्श बने हुए हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि यह देश बुद्ध का है, कृष्ण का है, राम का है और उन्हीं के आदर्शों पर चलेगा, न कि किसी बाबर या औरंगजेब के नाम पर चलेगा। इस पर तमाम अपडेट देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखना होगा कि संभल में जिस तरीके से लगातार विवाद चल रहा है, इसके बीच अब सरक के गिरफ्तार होने के बाद क्या कुछ माहौल बनता है, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं राधिका राज।